हाय दोस्तों, जय हिंद। लो क्लास से स्कूल के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमें रीट्स की पढ़ा था। जो रीट्स हमें बता रखी थी कि अनुच्छेद 32 के अंदर 226 के अंदर बता रखी हैं। वो जो मौलिक अधिकार का हनन होता है उनके बारे में बता रखा है कि यदि हमारे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है बता रखी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 5 प्रकार की रीट्स होती हैं जो आज हम क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति को जानबूझकर बंदी बनाए रखना। टाइम या किसी न्यायालय ने बुलाया गया उस व्यक्ति को और किसी के द्वारा, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसको बंदी बनाया गया है और वो बंदी बनने के बाद वो ले सकता है कि मेरा स्वतंत्र मेरा अधिकार है। उसका जो बंदी बनाना, किसी व्यक्ति को मैं बंदी नहीं बना सकता। तो बंदी प्रतिष्ठा का पता है, किसी व्यक्ति को बंदी बनाना। ठीक है, यदि किसी बंदी को जानबूझकर बंदी बनाया जाता है या छुपाया जाता है तो बंदी प्रतिष्ठा के तहत अपन एक याचिका दायर कर सकते हैं। और पढ़ते हैं बंदी प्रतिष्ठा होता क्या है। इस शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया। जो लैटिन भाषा है उनकी भाषा से लिया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रस्तुत किया जाना। मतलब किसी भी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाना है। मतलब किसी को बंदी बना कर गया, जो न्यायालय ने बुलाया तो उसको जाना होगा, उसको बंदी नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन बंदी प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ किसी बंदी का निश्चित व्यक्ति को न्यायालय के सामने उपस्थित करो। या किसी जो बंदी होता है जो जेल में है, उस व्यक्ति को न्यायालय ने बुलाया तो उसको प्रस्तुत करो, नहीं उसकी बजाय नहीं उसको बंदी बना कर रखो। ठीक है, या किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने के खिलाफ जारी किया जाना चाहिए। जो किसी अवैध रूप से किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है उसके ऊपर रिट जारी किया जाता है। ठीक है, केस इधर का सुनील बनाम वर्सेस दिल्ली प्रशासन के बारे में। ठीक है, अब सेकंड है कि परमा आदेश देना। जो किसी व्यक्ति को आदेश देना कि भाई ये करना है ये नहीं करना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम पर आदेश देता है। न्यायालय इस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को लोक अधिकरण को, उनके विवादों या लोक कृत्यों या किसी विधि के अंतर्गत कोई आरोपित कृत्यों को करने या आदेश देता है। इसमें सरकार का निगम और शामिल साथ के कर्तव्यों को अवैध रूप से ना करने का आदेश भी दिया जाता है। मतलब जो न्यायालय आदेश दे सकती है कुछ भी करने का, भी आपको ये करना है तो परमादेश मतलब आदेश देना। ठीक है, इसके अंदर एक केस है संतोष सिंह वर्सेस भारत संघ। स्कूल के नैतिक विज्ञान के अवैध विषय में के रूप में लागू किया था। नैतिक विज्ञान के बारे में लिखा था। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। किसी भी चीज़ को रोक देना है, भाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये रीट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारियों को जारी की जाती है, जिसके कि उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के बाहर कार्य ना कर सके। जो क्या अंदर कार्य है, जिसको कोई कार्य वो दिया है वही करे। यदि उससे बढ़कर कोई काम करता है, जैसे हमारे स्कूल में टीचर्स हैं, टीचर्स से पढ़ाने का काम है, वो प्रिंसिपल काम नहीं कर सकते। यदि प्रिंसिपल काम करता है तो उसको वहीं रोक दिया जाता है, भाई आगे आप ये काम नहीं करते, आपको पढ़ाने का काम है, आपको पढ़ाना। इस चीज़ को साइंस का सब्जेक्ट दिया तो साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ाएगा, वो नहीं कि वो मैथ्स का पढ़ाएगा। उसको वहाँ रोक दिया है, भाई आपका साइंस का सब्जेक्ट है तो आप साइंस ही पढ़ाएंगे। ठीक है, अब उसके बारे में एक केस देखा है, गोविंद मेनन वर्सेस भारत संघ के बारे में बता रखा। ठीक है, इस क्लास में हमने तीन रीट्स पढ़ी हैं। बंदी प्रतिष्ठा का होता है किसी व्यक्ति को बंदी बना देना। ठीक है, परमादेश किसी को आदेश देना है या आपको ये करना है। प्रतिषेध का मतलब होता है कि रोकना, किसी चीज़ को रोकना कि भाई आपको ये कार्य अपनी लिमिटेशन से आगे काम नहीं करना। आपको जितनी लिमिट है आपको इतना जो कार्य दिया आपको उतना करना है। थैंक यू क्लास। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।